ये एक भूमिका बना के दिखाई जाती है कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रति, ये गलत भूमिका है। अच्छा, कांग्रेस का कभी भी सनातन ट्वीट करे आपके नेता, ट्वीट करे, विरोध नहीं रहा। हमारे लिए दिल है ना, लोग जो 2014 के बाद सत्ता में आए, उन्होंने इसका प्रयोग करा। मैं जिस प्रश्न को खड़ा कर रहा हूं, अगर अवस्थी जी आप दक्षिण और उत्तर करके बांटना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य गलत था तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर क्यों है और उसको क्यों सरकार के अंदर शामिल किया गया? सब एक है। मनीष शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगी। मनीष शुक्ला, नहीं एक सेकंड। मनीष शुक्ला जी आपसे ये क्विक रिएक्शन, और साथ ही साथ आप पर ये भी आरोप लग रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में दरअसल आप प्राण प्रतिष्ठा करने की आपने तैयारी कर ली है। थोड़ा सा रुक जाते। अजय शुक्ला जी का भी सवाल और चंद्रमोहन जी का भी सवाल, रामनवमी तक इंतजार कर लेते, वो ये कह रहे थे। देखिए 500 साल से लगातार हिंदुस्तान में ही रहने वाले नहीं, पूरे विश्व के राम भक्त इंतजार कर रहे थे मंदिर का। कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन तो चाहती है अनंत काल तक उसका प्राण प्रतिष्ठा न हो। ये इनके ट्रैक डीएनए में है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अभी एक साथी कह रहे थे ताला खुलवाया, ताला जस्टिस के.एम. पांडे के ऑर्डर पे खुला था। हाँ, ताला जरूर नेहरू जी ने बंद करवाया था उस समय, जबकि वहां नायर जो डीएम थे वो नहीं बंद करना चाहते थे। तीसरी बात कहना चाहते हैं, अभी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है। 19 मार्च 2017 को जो हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, 17,500 पेजों का ट्रांसलेशन हमारी सरकार ने 1 साल में करके दिया। अखिलेश यादव उसके पहले थे, वो ट्रांसलेशन नहीं करा रहे थे। हाँ। तमाम प्रकार के रोड़े वकील खड़ा कर दिया, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, राम काल्पनिक है और ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे। तो यही तो आरोप है मनीष शुक्ला जी आप पर। अब आप जो ये कह रहे हैं ना, जो आप यहाँ गिनवा रहे हैं वही उस बुकलेट के जरिए गिनवाया जाएगा। तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि राम के नाम पर अब फायदा उठाने का मौका मिल गया आपको। खैर, इन बयानों का हमारी जो जनता है इस वक्त हमारे बीच, उन पर किस तरह का असर पड़ता है, जरा एक रिएक्शन यहाँ से ले लें। मंदिर के नाम पे आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया और अपनी सरकार में रामलला मंदिर का उद्घाटन करवाया। मेरा प्रश्न दीपक बिष्ट जी से, जो सपा के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, सिर्फ ये मोदी गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। और कहीं ना कहीं एक वो बयान देते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैटर को बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है। मैं कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये इख्तियार पार्टी जो किया करते थे उसमें सब नेताओं बुलाते थे, आप उद्घाटन किया करते थे, राम मंदिर से क्यों जलन हो रही है? क्विक रिएक्शन दीपक जी और चंद्रमोहन जी। पहले दीपक जी। कोर्ट का ऑर्डर है, इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी है। पर मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं अभी आपको। अच्छा। अभी मुझे विश्व सूत्रों से मैसेज आया है। जिस तरह से शिवराज चौहान जी को एमपी के बाद हटा दिया था, 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद चाहे हारे या जीते, मोदी जी को हटा के शिवराज जी, गडकरी जी या राजनाथ सिंह जी को बनाया जाएगा। ये कहां से ब्रेकिंग न्यूज आई है आपके पास? ये ब्रेकिंग न्यूज कहां से आई है? ये ब्रेकिंग न्यूज कहां से आई है आपके पास? सूत्र नहीं बता सकता, पार्टी के जो है ना, उन्होंने भेजा। मैं सूत्र नहीं बता सकता आपको। सूत्रों से, समाजवादी पार्टी के सूत्र से, कौन बोल रहा है? सूत्रों से। हाँ, ठीक है, क्विक रिएक्शन चंद्रमोहन जी, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, धर्म और धर्म के प्रति आस्था किसी भी पार्टी के अंदर रहने से कम नहीं होती है। अगर आप हिंदू देवी देवताओं, ठीक है सर, मैं माफी के साथ अब आपको रोक रही हूँ, लेकिन देखिए दीपक बिष्ट जी, जब आप एक सेकंड, दीपक बिष्ट जी जब आप बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर जनता हंस रही थी। मतलब अब आप सोच लीजिए कि आपकी बातों का कितना असर होता है, और आप जो अपनी गारंटी गिनवाते हैं आप लोग, उसका जनता पर क्या कुछ असर होता है। बहुत शुक्रिया। माफी के साथ सर, मैं वाइंड अप हो गया है सर, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 का प्रहार के आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।